हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आपके सामने क्लास 11th इंग्लिश पोएम नंबर 2 द लेबर्नन टॉप बाय टेड ह्यूजेस ने लिखा है। ये चैप्टर द लेबर्नन टॉप। इसकी समरी, स्टैंजा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। समरी में सबसे पहले शुरुआत है, ड्यूरिंग द आफ्टरनून ऑफ एन ऑटम सितंबर सनलाइट। एक दिन की बात है कि सितंबर का महीना ऑटम सीजन का था। आफ्टरनून, दोपहर के बाद सनलाइट, स्काई में सनलाइट थी। हाईएस्ट पार्ट ऑफ द लेबर्नन ट्री का हाईएस्ट पार्ट जो था इज साइलेंट, बिल्कुल खामोश था, काम था, क्वाइट था, चुपचाप खड़ा था। लीव्स आर टर्निंग येलो। इस लेबर्नन ट्री की सारी जो लीव्स थी वो येलो हो गई थी, बट ऑल इट्स सीड हैव फॉलन, और सारे सीड्स उसके गिर चुके थे, सूख चुका था वो। सडनली अ गोल्ड फिंच हमारी कंट्री में नहीं होता, ये बाहर की कंट्री में होता है। ये येलो कलर का गोल्ड की तरह दिखने वाला एक बर्ड है। अचानक एक गोल्ड फिंच बर्ड कम्स एट अ ब्रांच एंड इस लेबर्नन ट्री की ब्रांच के ऊपर आ जाता है। इट्स सडन चिरपिंग साउंड, इसकी अचानक से चिरपिंग, चींची करने की आवाज, ब्रेक द साइलेंस, उस पेड़ की साइलेंस को ब्रेक कर देता है। यानी उस पेड़ में, लेबर्नन पेड़ के अंदर, ट्री के अंदर एक हलचल आ जाती है। इट्स स्मूथली लाइक अ लिजर्ड, ये बिल्कुल एक लिजर्ड की तरह उस पेड़ में चुपचाप एंटर कर जाता है। द सडनली एंटर द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्री, के मिडिल पार्ट में चला जाता है ये गोल्ड फिंच। देन उसके बाद ट्री इज फिल्ड अप विद अ सीरीज ऑफ शॉर्ट, छोटी छोटी, क्विक, हाई पिच्ड चैटरिंग साउंड्स, उसमें से चहचहाने की यानी गोल्ड फिंच की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। यूँ समझो कि जो वो पेड़ सूखा पड़ा था, अब उसके अंदर हरियाली आनी शुरू हो गई, ग्रीनरी आनी शुरू हो गई, उसके अंदर चैटरिंग की साउंड सुनाई देने लगी। सीम्स एज इफ अ होल मशीन हैज स्टार्टेड, जैसे गोल्ड फिंच उस लेबर्नन ट्री के अंदर एंटर करता है तो पूरी की पूरी उस लेबर्नन ट्री की मशीन स्टार्ट हो जाती है। अर्थात इसका कहने का मतलब है पूरा पेड़ हलचल में आ जाता है, उसकी एक्टिविटी पेड़ की बढ़ जाती है। वर्किंग, स्टार्टेड वर्किंग, द होल ट्री शेक्स स्लाइटली एंड फील्स एक्साइटेड, पूरा पेड़ हिल जाता है, शेक हो जाता है एकदम, एंड फील्स एक्साइटेड हो जाता है। परहैप्स द गोल्ड फिंच हैज मेड हर नेस्ट, शायद ऐसा लगता है कि गोल्ड फिंच ने वहां पर अपना नेस्ट बनाया हो देयर, एंड शी फीड्स हर यंग वंस, और अपने बच्चों को कुछ खिलाने के लिए अंदर एंटर किया हो। शी मूव्स आउट इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के बाद गोल्ड फिंच उस पेड़ से बाहर निकलती है एंड गोज टू द ब्रांच एंड, और दूसरी ब्रांच पर चली जाती है। वेयर हर फेस रिमेन्स पार्टली विजिबल, वहां पर जाकर, दूसरे एंड पर जाकर उस गोल्ड फिंच का जो फेस का पार्ट था वो थोड़ा सा दिखाई देता है। द बार्स ऑन हर फेस, ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह के आगे पेड़ की ब्रांचेस आ गई हों। फेस सर्व एज मास्क फॉर हर आइडेंटिटी, और उसकी पहचान के लिए जैसे उसने मास्क पहन रखा हो। इट मीन्स कि उसका चेहरा पूरा दिखाई नहीं दे रहा था। वंस शी राइजेस टूवर्ड्स, उसके बाद अपनी एक्टिविटी पूरी करने के बाद गोल्डफिन जब वहां से उड़ती है टूवर्ड्स गॉड्स अबॉड, यानी इनफाइनाइट, खुले आकाश की तरफ भागती है। द लेबर्नन ट्री से निकलकर बिकम्स, एक बार लेबर्नन ट्री फिर से दोबारा कामर एंड क्वाइटर हो जाता है, खामोश हो जाता है, शांत हो जाता है। एंड इट सीम्स टू बी एम्प्टी, ऐसा लगता है कि उस पेड़ में कुछ भी नहीं हुआ था, वही पहले जैसा सन्नाटा, वही पहले जैसी खामोशी उस लेबर्नन ट्री में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। स्टैंजा की लाइन्स हैं, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, गोल्ड फिंच के एंटर करने से पूरा पेड़ ट्रेम्बल हो जाता है, थ्रिल्स हो जाता है, उसके अंदर थ्रिलिंग आ जाती है, हलचल आ जाती है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ऐसा लग रहा था उसकी पूरी फैमिली एक इंजन की तरह काम कर रही हो, पूरे पेड़ को ट्रेम्बलिंग कर रही हो, पूरे पूरे पेड़ को हिला रही हो। शी स्टोक्स इट फुल, उनके अंदर उनका जो जोश था वो पूरा भरा हुआ था। देन फ्लिट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, उसके बाद गोल्ड फिंच वहां से निकलकर ब्रांच के एंड तक पहुंचती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस,
उसका वो नंगा चेहरा, आइडेंटिटी, मास्क, ऐसा लग रहा था उसने मास्क पहना हुआ हो। मीन्स जो पेड़ की ब्रांचेज हैं, लेबर्नन ट्री की ब्रांचेज है, वो उसके आगे आ रही थी फेस पर, तो ऐसा लग रहा था उसने मास्क पहना हुआ हो। इस स्टैंजा का फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेबर्नन ट्री स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ द, आंसर है कि लेबर्नन, क्वेश्चन है लेबर्नन ट्री के अंदर एंटर करने से पेड़ में जो ट्रेम्बलिंग आती है उसकी वजह क्या थी? मूवमेंट ऑफ द विंग्स ऑफ द यंग वंस, क्योंकि उसके जो बच्चे थे यंग वंस, उनके विंग्स हिलने से मूवमेंट आ गई थी उस लेबर्नन ट्री के अंदर। सेकेंड है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन है, द होल ट्री ट्रेम्बलिंग एंड थ्रिल्स, टी टी टी, तो ये एलिट्रेशन है। जब वर्ड्स टू या टू टाइम से मोर देन यूज हो तो उसमें एलिट्रेशन होती है। सी क्वेश्चन है, द फ्रेज, इसमें एक फ्रेज आई है, स्टॉक्स इट फुल, कन्वे दैट द लेबर्नन ट्री, ये जो स्टॉक्स इट फुल, ये एक फ्रेज आई है, इसका मतलब है हमें क्या मैसेज, क्या मीनिंग कन्वे करती है कि लेबर्नन ट्री फीड्स ऑल हर यंग वंस ऑन द ट्री, कि लेबर्नन ट्री उस गोल्ड फिंच के बच्चों को अपने पेड़ पर बिठाकर फीड कराती है, मतलब उनको खाने पीने का मौका देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? कि जो गोल्ड फिंच बर्ड का फेस था वो ऐसा क्यों लग रहा था कि उसने मास्क पहना हुआ, उसकी पहचान एक मास्क पहने हुए की तरह लग रही थी? बताओ इसका फ्रेज का क्या मीनिंग है। सेकेंड, वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट? पोएट ने इंजन के चलने की इमेज को क्यों शो किया है? क्योंकि पेड़ में एकदम स्टार्टलमेंट स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन 3, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? बर्ड की मूवमेंट किससे कंपेयर की गई है? लिजर्ड से की गई है। लिजर्ड जिस तरह से चुपचाप धीरे धीरे चलती है, गोल्ड फिंच भी धीरे से आकर मिडिल पार्ट ऑफ द ट्री में एंटर कर जाता है। व्हाट इज द बेसिस फॉर कंपैरिजन का बेसिस क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम? आपने पोएम की शुरुआत में और एंड में क्या देखा? दोनों जगह कंडीशन सेम थी, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। जो लेबर्नन ट्री का टॉप है, जो लेबर्नन ट्री पूरा था येलोइश कलर का था, उसकी लीव सारी फॉलन हो चुकी थी, बिल्कुल उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। क्वेश्चन फिफ्थ, हाउ डज द लेबर्नन ट्री अपीयर इन सितंबर? में वो कैसा दिखता है सितंबर में? ऑटम सीजन में सारी लीव्स उसकी फॉल हो जाती हैं, सीड्स येलो हो जाती हैं, सीड्स उसके फॉलन हो जाते हैं। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच इन द लेबर्नन ट्री? में गोल्ड फिंच का मूवमेंट बताओ, वो कैसे एंटर करती है, कैसे स्टार्टलमेंट स्टार्ट होती है, ट्रैम्बलिंग शुरू हो जाती है, तो उसको आपको डिस्क्राइब करना है 40 वर्ड्स में, 40-50 वर्ड्स में। व्हाट हैपन्स व्हेन द गोल्ड फिंच एंटर द थिकनेस? क्या होता है जब गोल्ड फिंच लेबर्नन ट्री के थिकनेस पार्ट में एंटर करता है? क्वेश्चन 8, हाउ डज द गोल्ड फिंच डिपार्ट फ्रॉम द लेबर्नन ट्री? से कैसे डिपार्ट यानी बाहर की तरफ निकल जाता है, इनफाइनाइट स्काई में चला जाता है? द गोल्ड फिंच कैसे चला जाता है? द गोल्ड फिंच विसल्स एंड चिप्स, अपनी सीटियों की आवाज़, अपनी चहचहाने की आवाज़, इन द मिस्टीरियस, फ्राइटनिंग एंड डेलिकेट मैनर से आवाज़ करता हुआ वो चुपचाप एकदम ऊपर की तरफ उड़ जाता है। देन शी जम्प्स, उसके बाद जंप करता है फॉरवर्ड विद अ लॉट ऑफ फ्लाई फ्रॉम द ब्रांच एंड सोर्स अप टू द स्काई। उसके बाद वो आगे की तरफ निकल कर स्लाई करता हुआ फ्रॉम द ब्रांच से कूदता हुआ, उछलता हुआ, सोर अप टू द इनफाइनाइट स्काई में उड़ जाता है। और इसके जाने के बाद फिर से लेबर्नन ट्री में उसी तरह की खामोशी, उसी तरह की स्टिलनेस वापस आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11th इंग्लिश का पोएम 2 द लेबर्नन टॉप बाय टेड ह्यूजेस ने लिखा है ये। इसकी समरी, स्टैंजा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं। आप एक बार चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा, स्टैंजा की लाइंस को रीड कीजिएगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और आप हमारी बाकी वीडियोस शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप उन्हें
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।